नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जीके शॉर्ट्स में। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम लोग आज जानेंगे जितने भी 2022 में रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है उसके बारे में। एक दिन में तो यह संभव नहीं है, 2-3 वीडियो करके, मतलब जितने भी 2022 में पूछे हुए प्रश्न हैं वो सभी का 1 से 2 वीडियो आप लोगों को मिलेगा, और इससे पहले वाला भी वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। तो चलते हैं पहला सवाल पे। आपका पहला सवाल है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब होगा केरल राज्य में पेरियार नदी बहती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेत के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, एड्स का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है, जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है जिसका अर्थ है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक वीडियो में यह संभव नहीं है, इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि 2 से 3 वीडियो ही 2022 के जितने भी प्रश्न पूछा हुआ उसका मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इनफिल्ट्रेशन द्वारा पानी और बर्फ का पिघलना जमीन से रिस जाता है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 अगस्त 2021 को। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग के समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट जितने भी सारे का सवाल हैं वो सभी आप लोग जरूर 2022 के देख के जाइएगा। आपका आरपीएफ एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरह जाने पर प्रभाव नाभिकीय आवेश डैश है और परमाणु त्रिज्या डैश है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घट जाती है। नेक्स्ट है, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, और दूसरा आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश में पंचायत लागू किया गया था और पहला है राजस्थान। नेक्स्ट है, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दांडी मार्च। दांडी मार्च 1930 में आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टक के प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो प्रथम तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम है। नेक्स्ट है, चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। पतले तार में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केसुरुकिये के लीवर में शेर क्या महत्व भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 और औषधिया का मिश्रण होगा। नेक्स्ट है, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V बराबर IR होता है ओम का नियम। नेक्स्ट है, हम लोग डिटेल्स में नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सभी का समय भी बचेगा। 1 लाइनर क्वेश्चन में समय का महत्व बहुत है आप सभी के पास।
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलियम उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, बाल बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया? तो 22 भाषाओं में दिया गया था, 22 भाषाओं में दिया गया था। अगला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण बनता है। अगला है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट है, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसे होती है? तो वास्तविक होती है। पर्दे पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम को जलाने पर। नेक्स्ट है, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो टिंडल प्रभाव के कारण धुएं में प्रकाश दिखाई देती है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वह अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्थ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विभक्त वलय है। विभक्त वलय द्वारा विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा में उत्क्रमित होता है विभक्त वलय के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो श्वास नलिका, जिसे ट्रेकिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, संघाई हिरन किस राज्य की राजकीय पशु है? संघाई हिरन मणिपुर राज्य की राजकीय पशु है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51A किस भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A भाग 4 के ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोरपा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में पारित किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा जीएसटी से संबंधित है। अगला है, मानसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा खांसी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज उत्सव। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? तो इसका सही जवाब होगा समुच्च रेखीय जुताई। मृदा अपरदन के लिए समुच्च रेखीय जुताई के लिए मृदा अपरदन रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1910 में भारतीय संग्रहालय नियम पारित की गई थी। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था भारत की राष्ट्रीय आय को दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट है, संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा बॉक्सिंग खेल में संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया गया था? गोवा। नेक्स्ट है, हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई वर्ली तट पर, वर्ली मुंबई में स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है,
टीपी और सेफ को किस क्षेत्र यानी कि खेल में द्रोणाचार्य 2021 अवार्ड दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा एथलेटिक्स क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज में महिलाओं को कितनी आरक्षण है? तो 33% महिलाओं को आरक्षण है। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? तो R बराबर 2F, R बराबर 2। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। इससे अच्छा कंटेंट कहीं भी आप सभी को नहीं मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी वोल्ट प्रवाहित हो रहा है? तो इसका सही जवाब होगा 2 ओम वोल्ट प्रवाहित होगा। नेक्स्ट है, एक समान प्रतिरोधक आर के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित करते तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा R/2 होगा, R/2 होगा। आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन, जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H12 में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो 6 कार्बन और हाइड्रोजन 12 मिलकर संयोजक बंध 18 बनाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी के मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेत है? तो इसका सही जवाब होगा इकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा? तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण M बराबर -V/U होगा आवर्धन। नेक्स्ट, पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो रंध्र के द्वारा पौधे में गैस विनिमय होता है, जिससे स्टोमेटा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होती है। ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य सूत्र होता है CaOCl2 होता है। नेक्स्ट, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं कार्बन में। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया से जल के अविलय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जल के अविलय पदार्थ बनते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट, पाचन, अंतर्ग्राही, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अंतर्ग्रहण, पाचन, शोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, इसका सही क्रम होगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न है, पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन में दी गई है पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता। नेक्स्ट है सैल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 19 जनवरी 1954 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? तो निकट या समीप। निकट या समीप उपनिषद में उप का अर्थ है। आगे चलते हैं आप सभी के बीच। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शिक्षा संग्रहालय लॉन्च किया? तो पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घोसी खुर्द
सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका संघीय मतदान संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब होगा संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आती है। आम्र वर्षा कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा होती है। नेक्स्ट बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो गद्दर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के लिए संतुलित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है तो किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा kWh से व्यक्त किया जाता है किलोवाट घंटा को। अगला प्रश्न है कौन सा जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो आप सभी के पास जल्द ही पहुंच सके। फ्लेमिंड के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा किसी चाल के प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंड के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के पैगोसाइटिस किल बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब होगा आईयूडी। नेक्स्ट सवाल है नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक लवण अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो WBC कोशिका अपना आकार बदल सकती है। अगला प्रश्न है तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल है गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही जवाब होगा रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। आपका अगला सवाल है समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण समुद्र पानी का रंग दिखाई देता है। अगला है किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया 1829 में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो IMF प्रकाशित करता है। अगला पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को किया गया था पंचायतों का गठन। नेक्स्ट प्रश्न है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया, उसका नाम क्या है? तो पॉप्स उसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पोलैंड में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के ए में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। बीजाणु निर्भर द्वारा जनन कौन करता है? बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मास और फर्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी एक प्रकार के अजैविक घटक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा आपस में नहीं काटती है। अवतल लेंस द्वारा, नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा बिना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा स्थापित किया गया था मुगलों का पहला नियोजित शहर। अगला है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। अगला आपका सवाल है, अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस, रिसाइकिल है। नेक्स्ट है, एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर वन गुजरात में एशियाई शेर सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। अगला है, साल, सागवान, शीशम किस वन के उदाहरण है? तो उष्ण कटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमिस हाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमिस हाइड्रेट का साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट, दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? तो भारत सबसे बड़ा देश है खीरे का निर्यात देश। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? 1963 में राजभाषा एक्ट लागू किया गया। नेक्स्ट, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो प्रदूषण होता है। अगला है, उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र है तो m बराबर v बाई यू आवर्धन सूत्र होता है। नेक्स्ट, सबसे किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब वक्रता केंद्र गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र गुजरती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं यहीं से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।